नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, कशिश न्यूज लगातार शिक्षकों के मुद्दे और छात्रों के मुद्दे को उठाता रहा है, चाहे वो टीआरई 4 का मामला हो या इसके अलावा परीक्षा रद्द किए जाने की बात हो। हर मुद्दे पर कशिश न्यूज अपने दर्शकों के बीच आता रहा है और एक बार फिर से वही गंभीर मामला सामने आया है, शिक्षकों की नाराजगी का। ऐसे में इस बार आखिर क्या ऐसी वजह आन पड़ी है कि शिक्षक नाराज हो गए हैं? इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इसके पीछे की वो मुख्य वजह क्या है। हमारे साथ सहयोगी प्रीतम है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए अब शिक्षक खुलकर सामने आ रहे हैं और फैसले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सरकार का वो कौन सा फैसला है जिसका विरोध किया जा रहा है, शिक्षकों की नाराजगी किस वजह से है, ये समझ लेते हैं। प्रीतम, क्या वो ऐसी वजह है जिसे लेकर अब शिक्षक खुलकर सामने आ रहे हैं, विरोध जता रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है रश्मि की, कल रात में जो शिक्षा विभाग के एसीएस है बी राजेंद्र, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, यानी जो सभी डीओ हैं, उनको चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी नहीं लिखी है बल्कि उन्होंने खुले तौर पे निर्देश दिया है कि आप, चिट्ठी का मजमून यही है, चिट्ठी का सारांश यही है कि आप स्कूल की ड्यूटी भी करेंगे और जब स्कूल की ड्यूटी पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आप जो है जनगणना के कार्य में लगेंगे। दरअसल क्या है रश्मि कि भारत में जनगणना जो है वो 2027 में होनी है। 2 चरणों में जनगणना होनी है। उसका पहला चरण जो है शुरू हो चुका है और उसके तहत क्या है कि मकानों की सूची बनानी है और मकानों की गणना होनी है। तो इस मकान की सूची बनाने में और मकान की गिनती में अब कौन लगेगा, चूंकि भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, अब बिहार की आबादी 14 करोड़ के आसपास है, तो इसमें कैसे लोगों को लगाया जाएगा? तो जैसा हम लोग पहले भी जानते रहे हैं कि शिक्षकों को इसमें लगाया जाता है, चाहे वो जनगणना में हो, चाहे वो मतगणना में हो, चाहे वो फिर चुनाव में हो, चाहे फिर वो बाढ़ में रिलीफ बांटना हो या फिर पशुओं की गणना हो, इन सब में टीचर्स को लगाया जा रहा है। तो अभी लेकिन उसमें जो एसीएस ने चिट्ठी लिखी है उसमें ये कहा है कि आप ड्यूटी पूरी कर लीजिए और ड्यूटी पूरा करने के बाद आपको ये काम करना होगा। बस इतनी सी राहत दी गई है कि जो ट्रेनिंग जो शिक्षकों को मिलना था वो ट्रेनिंग से उनको 31 मई 2026 तक जो है उनको हटा दिया गया। वो ट्रेनिंग नहीं करेंगे, लेकिन पहले वो मॉर्निंग, जैसा हम लोग जानते हैं अभी मॉर्निंग का स्कूल चल रहा है, गर्मी का मौसम है, तो मॉर्निंग की ड्यूटी पूरी करने के बाद जैसे 11 बजे स्कूल बंद हो जाता है तो उसके बाद वो हर घर के हर मकान की गणना करेंगे और फिर वो लिस्ट तैयार करेंगे। हमें लगता है कि ये एक प्रकार से अव्यवहारिक है। उन्होंने ये भी कहा है कि, और उन्होंने कैबिनेट के निर्णय का हवाला दिया है और कहा है बी राजेंद्र ने कि ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रेस रिलीज में ये चीज़ दी हुई है कि इसे किया जाए आपकी ड्यूटी, या तो ड्यूटी शुरू होने से पहले या ड्यूटी पूरी होने के बाद। यानी मान लीजिए कि अगर अभी मॉर्निंग का स्कूल चल रहा है 6 से लेकर 11 बजे तक, अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा कि 6 से 11 है, लेकिन जब स्कूल 10 बजे का हो जाएगा तो अगर 10 बजे का स्कूल होगा तो ड्यूटी से पहले, यानी 10 बजे अगर आपको स्कूल पहुंचना है तो उससे पहले आपको 2-3 घंटे मकान गिनना है, फिर स्कूल पहुंचना है, फिर जब स्कूल पहुंच जाएंगे, जब स्कूल में पढ़ाई का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर आपको मकानों की गिनती करनी है, मकानों की गणना करनी है। तो इस प्रकार से शिक्षक को लगाया गया है। अच्छा, ये एक लंबा प्रोसेस है। इस बार मकानों की गणना हो जाएगी, फिर अगले साल जो है लोगों की गणना की जाएगी, एक घर में कितने मेंबर है, उनके पास कितनी बाइक है, क्या फ्रिज है, क्या टीवी है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें शिक्षकों को लगाया गया है। अब बिहार में चूंकि शिक्षक की आबादी 5,53,000 है, बहुत बड़ा चंक है सरकारी कर्मचारियों का, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग के जो एसीएस है उन्होंने चिट्ठी तो लिख दी है, लेकिन इसका विरोध शुरू हो गया है और खुलेआम जो कहा गया है कि हम लोग जो है या तो हमसे आप ड्यूटी करा लीजिए या मकान की गणना करा लीजिए। अब ड्यूटी उनकी डबल कर दी गई है। आपको स्कूल में तो पढ़ाना ही होगा जैसे आप रोज काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो ड्यूटी बढ़ाई गई है उसकी वजह से अब शिक्षक नाराजगी इस पर जता रहे हैं, क्योंकि कई शिक्षक आपके संपर्क में हैं, कई शिक्षक आपसे भी बातचीत करते रहते हैं। क्या उनका कहना है, क्या बता रहे हैं?
उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये तो अमानवीय तरीका है कि हम 12 घंटे 14 घंटे की ड्यूटी करें, तो ये बिल्कुल एक अमानवीय तरीका भी है कि आप 6 घंटे 7 घंटे का स्कूल है, ठीक है, अब 6 घंटे, अच्छा उसमें भी क्या है कि उनको पंच मारना है। अब वो पहले का समय चला गया कि रजिस्टर में अटेंडेंस मार्क करके आप निकल गए, ऐसा नहीं है। उनको बायोमेट्रिक करना होता है। बायोमेट्रिक के बाद जो उनकी ड्यूटी शुरू होती है, अगर 10 बजे का स्कूल है तो 9:30 तक पहुंचना है, फिर 10 से 4 बजे उन्हें ड्यूटी करनी है, और उसके जब ड्यूटी पूरी हो जाएगी तो फिर वो मकानों की गणना करेंगे, या तो पहले कर ले या बाद में कर ले, लेकिन उनको डेली इस काम में लगाना है। और ये प्रोलॉन्ग प्रोसेस है, ये 1 महीने में या 10 दिन में होने वाला प्रोसेस नहीं है, इसमें लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि हर घर का अच्छा बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी चाहिए, उसके आधार पर सरकार ना आगे चल के सारी योजना बनाती है। तो इसका जो है, जो आनंद कौशल जो वरिष्ठ शिक्षक है, जमुई के हैं, वो शिक्षक भी है, उन्होंने चुनाव भी लड़ा है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। उन्होंने साफ तौर से बिहार के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि आप इसको मानवीय संवेदना के आधार पर देखें और एसीएस की चिट्ठी को तत्काल प्रभाव से रद्द करें। यानी वो जो फैसला दिया गया है शिक्षकों को लेकर, उसे रद्द करने की बात अब हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि हमें लगता नहीं कि सरकार इस पर, चूँकि सरकार में जो भी होता है एक प्रकार की सहमति से होता है, और ये नहीं हुआ कि किसी यूनियन ने चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी मात्र निकले और उनकी गुजारिश मात्र से सरकार अपना कार्यक्रम या ये जनगणना जैसा महत्वपूर्ण कार्य सरकार रोक देगी या फिर दूसरे लोगों को ड्यूटी में लगा देंगे, वो संभव नहीं है। दूसरे लोगों को भी ड्यूटी में लगाएंगे, केवल शिक्षक ही नहीं लगाए गए हैं, शिक्षा मित्र है, उसका प्रखंड स्तर पर जो भी सरकारी कर्मचारी जिन्हें 10,000 15,000 का मानदेय मिलता है, उन्हें भी लगाया गया है, लेकिन उनके साथ साथ इन्हें भी लगाया गया है ताकि तेजी से काम पूरा हो सके। ये जो पूरी प्रक्रिया है उसे शिक्षक अधिकारी बनकर करेंगे और उन्हें ये करना होगा जिसका निर्देश दिया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कहा गया है कि ये आपकी ड्यूटी है, इमरजेंसी ड्यूटी, यू कैन नॉट स्किप इट, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हैं, आपको करना ही होगा, इसमें कहीं कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ, केवल यही कि 31 मई 2026 तक जो है आपको प्रशिक्षण काल से मुक्त किया जाता है, बस प्रशिक्षण काल। 31 मई तो आने वाला है, 14 तारीख तो आज हो गई, उसके बाद जो है चूँकि गर्मी की छुट्टी है तो सरकार शिक्षक को ये लग रहा है गर्मी की छुट्टी में उनका कहीं घूमने का प्लान होगा, तो गर्मी की छुट्टी तो उनकी गई काम से, अब वो कहाँ जाएंगे, तो उन्हें तो अब ओवर टाइम करके अपनी जनगणना की ड्यूटी पूरी करनी होगी, इसीलिए शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये पूरा मामला आगे क्या नया मोड़ लेता है और जिस तरह से इस लेटर को रद्द करने की बात कही गई है, इस पर अब सरकार का अगला फैसला क्या होता है। बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका हमारे साथ बातचीत के लिए और ये जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और देखिए, तमाम अलग अलग मुद्दों के साथ लगातार हम सामने आते रहेंगे। अगर इस खबर को जानकर समझकर आपकी भी कोई राय है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, या अगर आपके कोई सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में हमें बताइए, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार। फिर एक बार शिक्षा विभाग तुगलकी फरमान जारी करके बिहार के हजारों शिक्षकों को परेशान करने का काम कर रही है। जनगणना काम अभी मॉर्निंग शिफ्ट में स्कूल चल रहा है। अब विभाग का कहना है कि भाई आप स्कूल जाने के पहले कीजिए या फिर स्कूल आवर के बाद कीजिए। ये तो तुगलकी फरमान है। जिला प्रशासन का कुछ और आदेश है, शिक्षा विभाग का कुछ और आदेश जारी हो गया है। शिक्षक को अनावश्यक प्रताड़ित करना यह जनगणना कार्य को बाधित करने जैसा आदेश है। इसलिए हम शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि अपने तुरंत इस आदेश को वापस ले और शिक्षक जिस तरह से मार्क ऑन ड्यूटी करके जनगणना कार्य कर रहे थे उनको वह करने दिया जाए। सुबह 6:30 बजे से पहले कौन व्यक्ति घर पे मिलेगा अपनी गणना कराने के लिए? दोपहर या चिलचिलाती गर्मी में दोपहर 12:30 बजे के बाद कौन अपने घर में जनगणना कराएगा? इसलिए शिक्षक को अनावश्यक परेशान न किया जाए और शिक्षक को इस तरह से तुगलकी फरमान जारी करके अब आंदोलन के लिए उकसाया जा रहा है। तो शिक्षक संघ इसका पुरजोर विरोध करता है और शिक्षा विभाग से आग्रह करता है कि अपने इस तुगलकी फरमान को तुरंत वापस लीजिए और मार्क ऑन ड्यूटी में स्कूल अवधि में जिस तरह से राष्ट्रीय जनगणना का कार्य शिक्षक तन्मयता के साथ कर रहे थे उनको करने दिया जाए, अन्यथा शिक्षक आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लेंगे। धन्यवाद।